हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस के बारे में। उत्तराखंड लोअर पीसीएस में दोस्तों एक कोर्ट केस हुआ और उस कोर्ट केस में अहम फैसला आया है, इसके बारे में जानेंगे। और इसके अलावा आयोग का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे आज की लेटेस्ट न्यूज़। याचियों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए कोर्ट। यानी कि दोस्तों जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी जब आंसर की निकली थी तो उसमें 12 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया था। तो उसके बदले लोग उसके विरोध में कोर्ट चले गए थे। तो उसमें जितने भी याची हैं उनको मुख्य परीक्षा में शामिल किए जाने की अनुमति दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। एक बार इस खबर को देख लेते हैं। हाईकोर्ट ने मंगलवार को लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा से 12 प्रश्न हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की और कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ताओं को लोअर पीसीएस की मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने दिया जाए। तो जितने भी लोगों ने इसके खिलाफ कोर्ट केस किया था तो उनको प्रतिभाग करने का अवसर देने जा रहा है कोर्ट और आयोग। ठीक है, तो आयोग ने 3 सप्ताह के भीतर आयोग से जवाब पेश करने को कहा है। ठीक है, यानी कि काउंटर एफिडेविट देने को कहा है। और सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई थी और इस मामले में रामनगर निवासी पवन नैनवाल, विकास शर्मा सहित 55 अन्य लोगों द्वारा याचिका दायर की गई। ठीक है, तो चलिए मैं इस केस को अब उत्तराखंड हाईकोर्ट की वेबसाइट में देखूंगा और प्रॉपरली बताऊंगा कि इसमें क्या हुआ था। इसमें कहा है कि लोक सेवा आयोग द्वारा लोअर पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2021 में कराई गई और आयोग के विशेषज्ञ द्वारा 12 सही प्रश्नों को बिना किसी उचित आधार के गलत घोषित करते हुए परीक्षा से हटा दिया गया, जिसके सापेक्ष 12 बोनस अंक उन सभी अभ्यर्थियों को दे दिए गए। ऐसे में उन 12 प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी नेगेटिव अंक प्रणाली के आधार पर अनुत्तीर्ण हो गए और वे मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए। लिहाजा उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। तो याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट को बताया कि आयोग के निर्णय से कई अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, जिसके अंक कम थे और या जिन्होंने प्रश्न नहीं किए थे वे मेरिट लिस्ट में ऊपर आ गए। और मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने से अंतिम तिथि आयोग ने 25 मार्च रखी है और परीक्षा अगस्त में होनी है, इसलिए उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति दी जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिला के कितने लोग हैं, 56 लोग हैं। इन लोगों को 56 एक तरह से कितने हो गए, 55, 56, 57। ठीक है, तो 57 लोगों को यहाँ पर आयोग मौका देने जा रहा है मुख्य परीक्षा में शामिल होने का। चलिए अगली नोटिफिकेशन को देखते हैं। अगला दोस्तों नोटिफिकेशन है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लेटेस्ट संवाद 204 दोस्तों जारी किया गया है 22 मार्च 2022 को और दिनांक 26/9/2021 को आयोजित पदनाम रक्षक सचिवालय सुरक्षा संवर्ग लिखित परीक्षा का परिणाम किए जाने के संबंध में। अभी आपको हाल में ही हमने बताया था कि सचिवालय सुरक्षा कर्मी का रिजल्ट जारी हो गया था और पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया गया। तो यहाँ पर आप एक देख लीजिए प्रिय अभ्यर्थियों, आप अवगत है कि आयोग द्वारा दिनांक 26/9/2021 को पदनाम रक्षक के 33 रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था और उक्त लिखित परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा शारीरिक नापजोक अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 21/3/2022 को प्रकाशित की गई है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त पदों हेतु शारीरिक नाप जोक के दृष्टिगत आयोग द्वारा अधियाचित पदों के सापेक्ष 2 गुना अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गई है। ठीक है, और अभी इन अभ्यर्थियों की शारीरिक मापजोक होनी है, अतः 2 गुना अर्थात 66 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। प्रथम चरण में 33 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट फेज में 33 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और अनहर अभ्यर्थियों के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। ठीक हो गया। और उक्त पदों हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक नापजोक व अभिलेख सत्यापन की तिथि व स्थान की जानकारी शीघ्र ही आयोग वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि भैया यहाँ पर अब 66 के 66 अभ्यर्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है, पहले 33 को बुलाया जा रहा है। अब 33 में से जितने भी अनहर होंगे अभ्यर्थी, मतलब कि 33 में से मान लेते हैं कि 10 लोग नहीं पाए गए अंदर, तो इसमें अब जो बाकी के 33 बचे इसमें से फिर बाकी 10 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का चलेगा। ठीक, अब मान लेते हैं इन 10 में से भी फिर अनहर हो गए, जितने भी होते हैं मान लेते हैं 3 हो गए, तो फिर अगले जितने बाकी जो बचे अभ्यर्थी उनमें से 3 को बुलाया जाएगा। तो इस तरह का केस इसमें चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि इसमें और भी अभ्यर्थी बुलाए जाए, मान लेते हैं कि और भी मतलब
योग्य नहीं पाए जाते हैं तो आगे भी कुछ सूची निकल जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या कर रहे हैं कि पूरे 66 को नहीं निकालेंगे, ये क्या करेंगे 33 को बुलाएंगे। अब मान लेते हैं पूरे के पूरे 33 ही यहाँ पर सेलेक्टेड हो गए तो फिर अगले के लिए कोई भी चांस नहीं बनता, उनको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा है, ठीक। तो अभ्यर्थी को ठीक, तो अगर कोई भी आपको आपत्ति है तो आप 15 दिन के भीतर आपत्ति डाल दें, अन्यथा उसके बाद कोई भी विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि इसी परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम पर 15 दिन के भीतर आपत्ति अवसर दिया जा रहा है। इसका अर्थ है कि परीक्षा परिणाम में जो मेरिट क्रम दिया गया उस पर कोई आपत्ति है तो प्रस्तुत करें, या फिर कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसके प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम जारी मेरिट सूची में नहीं आ रहा तो वे आपत्ति दे सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि अगर परीक्षा में जो मेरिट क्रम दिया गया है उस पर अगर कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति प्रस्तुत करें, या फिर हो सकता है कि आपके अंक ज़्यादा आ रहे हैं और आपका नाम मेरिट सूची में नहीं है तो आप आपत्ति दें। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न पर आपत्ति दें। प्रश्नोत्तर पर आपत्ति का अवसर आयोग द्वारा केवल एक बार लिखित परीक्षा के तत्काल बाद सामान्यतः 7 दिन के लिए दिया जाता है, यानी कि अगर आपको आंसर की पर कोई भी डाउट है तो आपको 7 दिन का मौका दिया जाता है परीक्षा के तत्काल बाद, ठीक है। और वह प्रश्नोत्तर पर आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दी जा सकती है। ऑफलाइन आपत्ति या प्रश्नों पर आपत्ति के निर्धारित समय के बाद दी गई आपत्ति और विचार संभव नहीं, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नोत्तर पर आपत्ति प्रस्तुत ना करें। सीधा सा क्लियर कट सचिव संतोष बड़ोनी ने कह दिया कि भाई आप प्रश्नों पर आपत्ति ना करें। आपको अगर आपत्ति करनी है तो आप अगर मेरिट में अगर आपको कोई आपत्ति लगती है क्रम, उस पर आपत्ति करें। आपके ज़्यादा प्राप्तांक है और आपका नाम मेरिट पे नहीं है तो तब आप आपत्ति करें, अदरवाइज कोई भी आपत्ति एक्सेप्ट नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।